दोस्तों अभी रिसेंटली हमने देखा था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका था, $776 बिलियन के पार। अभी कल पीएम मोदी की सरकार बनी ही है कि एक और पॉजिटिव रिपोर्ट निकल करके सामने आ रहा है। 3 साल में पहली बार हमारे करंट अकाउंट बैलेंस में सरप्लस देखा गया है। आइए जानते हैं ये पूरा अपडेट क्या है, ये कौन सा रिपोर्ट है जो अपने प्यारे भारत के ग्रोथ को दिखाता है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दोस्तों पिछले साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो थर्ड क्वार्टर का डाटा आया था उस टाइम हमें $10.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि हमने चीजों का इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है। और जब हम लोग दूसरे कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और उसके कंपैरिजन में उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। और पिछले साल के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर में करीब $10.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला था, जो हमारी जीडीपी का 1.2% है। लेकिन पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो डाटा आया है उसमें ट्रेड डेफिसिट नहीं देखा गया है, उसमें सरप्लस देखा गया है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, $6 बिलियन का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो फोर्थ क्वार्टर का डाटा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर में हमने चीजों का ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट को कम कर दिया है। इसलिए हमें यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखने को नहीं मिला है बल्कि सरप्लस देखने को मिला है। और ये चीज 3 साल में पहली बार हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 2024 के फोर्थ क्वार्टर में इस तरह का सरप्लस को कैसे अचीव किया गया, कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट कम हुआ। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो बढ़ चुका था, उसमें 4.9% की ग्रोथ देखी गई है। यानी कि अब दुनिया में इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। अब हम लोग दुनिया के नए नए मार्केट की तलाश कर रहे हैं और उनके मार्केट में अपने चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूएई हो, यूरोपियन कंट्री हो, नीदरलैंड हो। कई कंट्री है जहाँ पर हम अपने चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे कंट्री है जो बिल्कुल नए हैं, भले ही उनके साथ हमारा छोटा डील हो रहा है लेकिन वो भी ग्रो कर रहा है। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करना होगा ताकि फॉरेन करेंसी हमारे देश में आए। तो बेसिकली फोर्थ क्वार्टर में हुआ यह कि हमारा जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। और बताया जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर में भी ऐसा होने वाला है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है और हमारा जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। भारत में अब जो भी चीज यूज हो रहा है उसको हम खुद से बना रहे हैं और उसी मेक इन इंडिया चीज को यूज कर रहे हैं। इसके वजह से हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है और इंडियन प्रोडक्ट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। रसिया के बगल में जितने भी कंट्री हैं जैसे कि रोमानिया, अल्बानिया, ये सब नए मार्केट हैं जहां पर हम जाकर के अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। ओवरऑल देखा जाए तो भारत दुनिया में नए नए मार्केट को खोज रहा है ताकि भारत में जो भी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है उसको हम उस मार्केट में जाकर के बेचें और उससे हमें प्रॉफिट हो। और यही सब कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है और जो हमारा इम्पोर्ट है वो कम होते जा रहा है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? क्या आने वाले क्वार्टर में अगर हम ऐसे ही ग्रो करते रहे, क्या हम चाइना की तरह अपने चीजों को दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।